हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन अपनी मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुई थी। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने एक अच्छा डाउन साइड के लिए तरफ मोमेंटम भी दिखाया 17,800 तक का। ठीक है, अब 17,800 एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। तो यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिला, मगर इस बाउंस में मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था टेलीग्राम में कि यहाँ पर आपको बुलिश नहीं होना है। बुलिश आपको मिनिमम 17,880 के ऊपर निकले तब तो थोड़ा बहुत बुलिश हो सकते हो 960 तक का, मगर इसके नीचे तो भाइयों आपको बिल्कुल भी बुलिश नहीं होना। तो आप देख सकते हो उसके बाद वापस मार्केट नीचे आ गई और फिर साइडवेज ही रह गई, कुछ खास नहीं हुआ। और सेम बैंक निफ्टी के साथ हुआ है। बैंक निफ्टी दिखाते हैं। तो बैंक निफ्टी ने शुरुआत में एक अच्छा बाउंस दिखाने की कोशिश करी थी। हमने आप लोगों को बता दिया था 41,720 और 41,600 रेजिस्टेंस के लेवल है। इसके ऊपर निकली मगर इसके ऊपर नहीं जा पाई, तो यहीं थोड़ा बहुत रह गई। लोगों को ट्रैप भी तो करना है इसे। उसके बाद फिर वापस नीचे और पूरा साइडवेज। अब ये बात करते हैं भाइयों कि आगे क्या हो सकता है। आगे क्या होगा उससे पहले हम ये बात करते हैं कि जो विक्स है वो 12.7 के आसपास दिख रही है आपको। ठीक है, फ्राइडे के दिन भी ये 2.26% डाउन हुई है। तो अगर इसमें हम मंथली चार्ट लगाएं तो मंथली चार्ट में हम देखेंगे कि जो विक्स की जो लोएस्ट क्लोजिंग है भाइयों वो 11.6 के आसपास है। तो इसका मतलब लगभग 1 पॉइंट और बचा है, 10% मान लो। ठीक है, तो अगर विक्स 10% ही और कम हो सकती है, इससे ज़्यादा कम होने के लिए मतलब कि एक रिकॉर्ड बनेगा। अब जब जिस चीज़ का रिकॉर्ड बनेगा उसके लिए तो हम प्ले करेंगे नहीं, हम तो यही प्ले करेंगे कि यहाँ से रिवर्स मारेगी। ठीक है, तो अगर विक्स यहाँ से रिवर्स मारेगी भाइयों ऊपर की तरफ, तो आप लोग बताओ क्या होगा। अगर विक्स ऊपर जाएगी तो मार्केट में इसका मतलब सेलिंग आएगी। 80% चांस यही होता है, जब भी विक्स ऊपर जाती है तो मार्केट में सेल ऑफ आता है। 20% चांस रेयर केस में होते हैं कि विक्स भी ऊपर जा रही है और मार्केट भी ऊपर जा रही है। ऐसा नहीं होता कि समझ लो विक्स ऊपर जा रही है तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, मार्केट भी ऊपर जाती है, मगर ऐसा कम ही होता है, देखने को कम ही मिलता है। 80% चांस यही देखने को मिलता है कि अगर विक्स ऊपर जा रही है तो मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है, तो विक्स का एक थोड़ा बॉटम आउट हो रहा है और विक्स यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। और यहाँ पे वीकली चार्ट लगाएं हम निफ्टी में तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे अच्छी खासी कंसोलिडेशन हुई थी 5 हफ्ते तक, और जो छठा हफ्ता था उसने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया था। मगर ये ब्रेकडाउन आया कैसे था? अडानी न्यूज़ के कारण। ठीक है, अगर ये नॉर्मल ब्रेकडाउन आता तो यहाँ हम सेलिंग की अच्छी खासी पोजीशन बनाते, मगर क्योंकि अडानी की न्यूज़ की वजह से ब्रेकडाउन आया था तो हम लोगों को वेट करना होगा। हमें वेट करना होगा कि मार्केट जो है 17,650 के नीचे डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे देगी तो हमें 350 तक का टारगेट मिलेगा। और 350 के नीचे अगर क्लोजिंग आ गई तो हमें एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा 16,800 तक का। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि आप लोग अगर टिकर टेप पे जाओगे तो वहाँ पर आप अगर मार्केट मूड इंडेक्स देखोगे तो ये एक्सट्रीम फियर में दिखेगा। ठीक है, 25.65 के आसपास। अगर ये 20 से नीचे निकल जाता है तो मार्केट अच्छी खासी ओवरसोल्ड हो जाती है। अभी भी ओवरसोल्ड ही है, मगर अभी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डाउन साइड के लिए भी हम ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से मैंने अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनाई है डाउन साइड के लिए। थोड़ी बहुत बनाई है मगर एग्रेसिव नहीं बनाई है। मेरा स्टॉप लॉस सिंपल है 18,000 क्या 17,960। ठीक है, 17,960 हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर इसके ऊपर निकल जाती है मार्केट, ठीक है, तो हमें वेट करना होगा कि यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करती है। ठीक है, अगर सस्टेन करती है तो फिर 18,160 तक का टारगेट मिल जाएगा। और 18,160 के ऊपर निकल गई तो भाइयों फिर ये ऑल टाइम हाई को टच करने जाएगी। सिंपल है। ठीक है, फिर हमारा ये जो विक्स की हमने एक थोड़ा प्रिडिक्ट किया है कि विक्स अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट डाउन आएगी, तो ये सब हमारा सब कहानी बंद हो जाएगी। हमारा सिंपल है, लेवल टू लेवल है। अगर ये लेवल क्रॉस होंगे तो हमारा ये जो हमारे व्यू बनाए ये सब व्यू ख़त्म हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सेम है, डोजी कैंडल बनी है। अब इसका लो ब्रेक होगा जो है 41,075 का, तो हमें एक बहुत अच्छा डाउन साइड देखने को मिलेगा लगभग 40,000 तक का। ठीक है, 1,000 पॉइंट, और उसके बाद फिर हमें 39,300 तक का देखने को मिल सकता है। और ऊपर ये है कि अगर बैंक निफ्टी 41,960 के ऊपर क्लोज कर जाती है तो हमें एक लगभग 600 पॉइंट तक का मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि आप देखें तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी चल रही है,
तो जो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी लगभग 42,500-600 के लेवल पे। अगर वो भी ब्रेक हो जाती है तो फिर बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई को टच करने जाएगा और हो सकता है उसे ब्रेक करके ऊपर भी चला जाए। ठीक है, यूएस मार्केट डाउन हुई थी, अब दोबारा से अप हो गई है। ये भी एकदम फ्लैटिश है, आप देखें तो ये भी कुछ नहीं कर रही है। आप देखें तो लगभग 27 जनवरी से लेके ये भी कुछ भी नहीं कर रही है, एक ही पूरी रेंज में है। तो मुझे लगता है कि जो मार्केट है यूएस मार्केट, तो यूएस इन्फ्लेशन डाटा का वेट कर रही है कि यूएस इन्फ्लेशन डाटा कैसा आता है। अगर बुरा आता है तो फिर मार्केट डाउन साइड दिखाएगी, और अच्छा आता है तो अप साइड दिखाएगी। और हमारी मार्केट शायद से अडानी का जो न्यूज़ जो चल रही है इसकी क्लैरिफिकेशन का वेट कर रही है कि थोड़ा कुछ क्लैरिफाई हो, और यूएस इन्फ्लेशन डाटा का भी वेट कर रही है कि अगर वो बुरा आया तो हमारी मार्केटों पर भी अच्छा खासा असर आएगा, क्योंकि फेड फिर लगातार रेट इंक्रीज़ करेगा और हमारा आरबीआई भी रेट इंक्रीज़ करेगा। तो इससे जो है हमारी मार्केटों पर भी अच्छा खासा प्रेशर बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।